ठीक है, आप यानी नहीं कहते हैं पूना में आपका नहीं हुआ, आप सब साधक लेट हो गए। लेट क्या, मैं करता ही थोड़ी रहूँगा। अब था, नहीं कहता जोश सब खत्म हो गया, ऊपर वालों ने ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये गलत तरीका है। कि इससे क्या होता है कि ये साधक महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। समझते हैं कि उनने कंठ खोले, कितना बड़ा महत्व, लापरवाह हो जाते हैं, महत्व नहीं समझते। जैसे नहीं होते हैं कि छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें शुरू से ही ढेर सारा खर्चा देने लगो कि लो आज 100 रुपये खर्च करो, कर 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, फिर अगले दिन 1000 कर रहे हैं, यानी धन की वैल्यू नहीं है उनको। 100 नहीं, यानी अगर खर्चा है जितना ज़रूर है उससे कम दो। ये नहीं कि 1 किलोमीटर जाना है तो आप कार लेके जा रहे हैं, मतलब जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, नहीं, पैदल जाओ, या तो भेज के आओ या पैदल जाओ। मजबूत करो उन्हें, मजबूत करो, कम खर्चे में या परिश्रम करने के लिए प्रेरित करो। यानी बेटा थक जाओगे, चलो कार में बैठ जाओ, मैं अभी छोड़ता नहीं, मजबूत करो। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए और उसको शर्म लगने लगे पैदल चलने में, ठीक है साइकिल लेके जाओ, मैं साइकिल देता हूँ। जब और आगे की क्लास में जाएगा वो कार मांगेगा, अच्छी वाली कार। देखो पापा, वो दूसरे मेरे मित्र कार से आते हैं, नहीं, मोटरसाइकिल पकड़ो, तुम इस लायक नहीं हो। और नहीं तो किराए पे, जैसे भारत की बात बताता हूँ, वहाँ मुझे मालूम नहीं किस तरह, चल टेम्पो पे चढ़ के जा, नहीं तो पैदल चल 1 किलोमीटर। पिता कहेगा मैं पैदल जाता था, तुझे चाहिए हवाई जहाज। मतलब मजबूत बनाओ। जो माँ बाप होते हैं उनकी आदतें खराब। बेटा खाना नहीं बना हुआ है, लो 50 रुपये वहीं कुछ खा लेना, नहीं, घर से बना के दो, समय निकाल के लंच बॉक्स तो तैयार करके दो। ये नहीं है कि वहाँ के चटर पटर वाली चीज़ें खा रहे हैं, गलत करो। हाँ, घुमाओ, समय आने पे छुट्टी वाले दिन घुमाओ। ऐसा नहीं है कि कैद करके रखो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा ढीले भी ना हो, अगर उन्हें अच्छा बनाना है। मेरे पिताजी ने बहुत मजबूत बनाया है मुझे, तब आज मेरी हिम्मत है। मैं किसी से नहीं डरता वरता हूँ, तमाम परेशानियाँ आएंगी, गांव में भी हूँ, किसी के सामने नहीं, ज़रूरत पड़ने पर जवाब दे देता हूँ। गांव के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी जवाब हाजिर रह जाओ, तुम्हें जो करना करो जाके। क्यों, हमें मतलब ही नहीं, ना अच्छा करता हूँ ना बुरा करता हूँ, ना सहायता लेता हूँ ना सहायता देता हूँ। मजबूत हूँ अंदर से, क्योंकि बचपन से मेरी नींव पड़ी हुई है। और ऐसे ही नहीं, ज़रा गड़बड़ होती थी, पढ़ता था, लेकिन आजकल पहले जाते थे पिताजी कि ये है ना क्लास में, यानी इसको यानी तेज होना चाहिए, यानी पढ़ाई में तेज होना चाहिए। तो पहले होता था सिस्टम कि जो टीचर होते थे तो पिटाई भी लगाते थे, थप्पड़ लगाते थे और डंडा रखते थे इतना बड़ा, बोलो। अब तो सुनते हैं कि अब नहीं होता है। हम लोगों का हाई स्कूल तक डंडे की सेवा होती थी, टीचर करते थे। और आज अगर किसी बच्चे को मार दो तो क्लास में ही बच्चा भिड़ जाएगा टीचर से। अब मेरे पड़ोस का लड़का था, उसे नहीं आया होगा पहाड़े समझ रहे हैं क्या, 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब ऐसे जो बोलते हैं, नहीं आया होगा। तो जिन्होंने स्कूल खोला हुआ था, 1-2 डंडे जोर से मार दिए। अब गांव छापे लग गए तो लग गए, रोता हुआ घर पहुंचा। उसकी माँ आई, अकल खोल दी जिसने स्कूल खोला था। और मैं बाहर निकला, मैं आवाज़ समझ गया, वो मुंह खोले, इतनी लड़ी उनको सिखाया। मैं भी डर की वजह से टिफ़िन उठाया, चलते बने, कहीं मुझे भी 2-4 शब्द ना सुना दे कि डंडे मारे जा रहे थे, तुम कहाँ थे। यानी उसने इतना कहा, मुझे भी बुरा लगा। अपनी फीस पकड़ो, बच्चे को मार मत देना। तूने मार कैसे दिया, कोई बात थी हमें बता दें। अब जो वो बड़े थे, मेरे से भी बड़े थे, जिनका स्कूल था, वो बेचारे घबरा गए कि यार आनंद है, और वो आनंद में कर तो वैसे भी अपना रफकने के चक्कर में टिफ़िन लेके। तो उन्होंने कहा, बहू आप आपके बेटे को नहीं मारूंगा, हाँ मार मत देना। मतलब कहने का इतना नाराज़गी। ठीक है, टीचर ने मार दिया, भले गुस्से में ज़्यादा मार दिया होगा, हो सकता, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मारा, 2-3 डंडे मार दिए ज़ोर से। तो मतलब वो दिया। फिर उन्होंने, लड़का तो पढ़ता रहा, हाँ, फिर उन्होंने उस लड़के से क्या करते थे, बैठा हुआ, आगे वाले से पूछते थे, फिर बाद वाले उससे, यानी बिल्कुल कुछ नहीं। और वो चुपचाप, वो खुश,
ये खुश नहीं, मतलब ये उसको अब हम क्या बताएं। आज का ऐसा ज़माना है कि अगर शिकायत करो तो या कुछ कर दो, डांट दो लड़के तो कहेंगे तुमने क्यों डांटा, तुमने क्यों मारा। हमसे बताते, माँ बाप कहते हैं हमसे बताते, लेकिन हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। मैं छोटा होता था, मेरे घर के ही ताऊ जी थे, जाने क्या, मैं छोटा ही था, कांच की गोलियां खेल रहा था। अब इतनी समझ नहीं थी, मैंने उठाई, मैंने कहा नहीं मैं जीत गया था, तुमने एक कांच की गोली कम दी थी, मैंने ले ली अपनी। तो कहता था नहीं मैं नहीं दूंगा। इसी बात पर कुछ हो रहा था, मैं प्राइमरी में पढ़ता था, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। और मैं इसलिए कर रहा था, हमारे ही द्वारे की बात थी, हमारा घर है, हमारा द्वार, हम घुस जाएंगे, घर में कोई बात होगी भाग जाएंगे। तो मेरे ताऊ जी आए, सगे ताऊ जी तो नहीं, चचेरे, गोली क्यों नहीं दे रहा, मैंने कहा नहीं दूंगा। जैसे वो दौड़े, मैं भाग खड़ा हुआ, घर की तरफ नहीं गांव की तरफ। उन्होंने भी पीछा किया। अब जब पीछा किया मैंने सोचा थोड़ा चलेंगे, रुक जाएंगे। अब मैं पीछे देखूं फिर भागूं, अब वो बड़े थे तो तेज तो चलेंगे ही, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं डर की वजह से रुक गया, डर की वजह। उन्होंने इतना ज़ोर से मारा, मैं रोने लगा, आके रो के घर में आया और उन्होंने कांच की गोली एक ले ली, निकाल निकाल निकाल, ले लिया, हाथ पकड़ ली। मैं रोता हुआ घर आया। सही बात है बचपन की। अब ये बहन नहीं जानती क्योंकि इसका तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो आया, घर के अंदर चला गया, लड़के सब देख रहे थे, हो गई आनंद की पिटाई। तो हम आए घर में, अम्मा की क्यों क्यों रो रहा। मैंने कहा दाऊ ने थप्पड़ मारा, शैतानी की होगी तभी तो थप्पड़ पड़ा होगा। उन्होंने कि कांच की, कहीं क्यों मारा, उनकी कांच गोली नहीं, भले दो लगाए जाते हैं, क्यों नहीं दे रहा था। और फिर उन्होंने मेरे पिताजी से भी कहा कि देखो तुम्हारा लड़का कांच की गोली नहीं दे रहा था। तो कहने का हमें सब बनाने के लिए इतनी ढिलाई, इतना प्यार नहीं करना चाहिए। मजबूत बनाने के लिए उचित शिक्षा देनी चाहिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.